राधे राधे। मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। धनतेरस के दिन कैसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन इस बार माता लक्ष्मी को पान के पत्तों से आप स्वागत करिए। 5 पान के पत्ते धनतेरस के दिन अवश्य खरीदिए और माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। माता लक्ष्मी का जो अवतरण है वो धनतेरस के दिन ही हुआ है, तो धनतेरस में हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ है, तो आप लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है या फोटो है आपके घर में जो भी, उसके समक्ष या सामने आप 5 पान के पत्ते रख दीजिए। उसमें आटे के दिए लगा दीजिए, घी भर के आपको आटे के दिए लगाना है। ये करना कब है, ये आपको शाम के 6:30 बजे करना शुरू करना है। जब आपका संध्या काल का समय शुरू होता है तब करना शुरू करना है। इसके अलावा यदि आप शाम के समय नहीं कर सकते तो धनतेरस की रात को आप 11:11 पे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। 11:11 पे इस प्रक्रिया को करके आप खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगा दीजिए और इनके समक्ष आप अपनी प्रार्थना जो है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनको कह सकते हैं। इस तरीके से जब आप माता का आवाहन करते हैं तो देखिए आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। शाम के समय करिए या तो रात के 11:10 का जो मुहूर्त होता है ना, वो मनोकामना को पूरा करने वाला मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में यदि आप रोज परमेश्वर के समक्ष बैठ जाते हैं एक दिया लगा के, तो परमेश्वर आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी जो प्रार्थनाएं हैं उनको सुनना शुरू करते हैं, बशर्ते आपकी जो प्रार्थना है वो लीगल होना चाहिए। तो जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वरों का स्वागत करते हैं, पूजा आवाहन करते हैं, तो ये हमारे लिए कार्य करना शुरू करते हैं। तो धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी के लिए क्या करना है, 5 पान के पत्ते लेना है और उनको उस पे आटे के दिए से माता लक्ष्मी का और धन्वंतरी देव का स्वागत करना है। इस प्रक्रिया को आप 10 मिनट बैठ के उनके जाप के साथ पूरी करिए और खीर का भोग लगाइए धन्वंतरी देव और माता लक्ष्मी के लिए। इससे आपके जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होना शुरू होते हैं। जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ खास करते हैं, जैसे माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, इनको लाल वस्त्र चढ़ते हैं, तो इनका भी आप उनको समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र समर्पित करिए, लाल पुष्प समर्पित करिए, खीर का भोग लगाइए, लाई और बतासे से इनका स्वागत करिए। धनतेरस का दिन जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने सारे शुभ कार्य जो हैं धनतेरस के दिन पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप की इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, इस दिन आप यदि बोल देते हैं परमेश्वर से, या आपकी कोई बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बहुत लंबे समय से चल रही हैं, जिनसे आप परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, तो भगवान यमराज जो हैं इनसे आपको 11:11 पे ही इस प्रार्थना को करना है कि आपकी जो बीमारी है, परेशानी है, इसके लिए आप क्षमा करते हुए उनसे विनती करिए कि आपकी ये परेशानियों को दूर करके आपको अच्छा जीवन देने की वो आशीर्वाद दें। इस दिन क्या होता है, परमेश्वर सिर्फ देने के लिए ही धरती पे उतरते हैं। धनतेरस का दिन जो है इसमें आपको बहुत सारी जो मनोकामनाएं हैं ये पूर्ति होना शुरू होती है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक, गोवर्धन पूजा तक हमारा जो पृथ्वी का वातावरण है वो शुभ मुहूर्त में बदल जाता है। शुभ मुहूर्त में किए हुए कार्यों को भगवान कभी विफल नहीं होने देते। इसलिए मैं कहती हूँ शुभ मुहूर्त पे यदि आप करते हैं इन कार्यों को तो देखिए आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। तो आपको भी करना है भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हुए धनतेरस के दिन इस उपाय को करिए। देखिए 5 पान के पत्तों से माता लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि इनके भोग ही यही होते हैं। इन सारी चीज़ों से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आपको चावल को पीला कर लेना है और धन्वंतरी देव को समर्पित कर देना है। जब ये पान के पत्ते दूसरे दिन सूख जाएंगे तो आपको इनको नदी में प्रवाहित कर देना है। इस प्रक्रिया को जब आप कर लेते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर होने लगती है। माता जो धन्वंतरी देव के साथ माता लक्ष्मी को जब हम
पूजते हैं तो धन के भंडार हमारे भर देते हैं। ये परमेश्वर, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं और पूजाएं कभी विफल नहीं जाती। परमेश्वर को याद करिए, सुख सौभाग्य मांगिए इनसे। देखिए परमेश्वर जो है आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आपको भी करना है माता धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी का आवाहन करना है और 5 दिन तक, जैसे माता लक्ष्मी तो आपके घर में विराजमान ही है, सिर्फ इन्हें जागृत करके रखना है आपको। कब तक? गोवर्धन पूजा तक, 5 दिन तक आपको ये प्रक्रिया करनी है, ताकि जो आपके धन धान्य के भंडार हैं इन 5 दिनों में ही वो भर के जाएं। जब वो पृथ्वी से जाएंगे तो आपके सुख सौभाग्य को दुगना करते हुए जाएंगे। इन चीज़ों को करने से मन में सुख सौभाग्य शांति तो मिलती है। परमेश्वर हमारी जो शक्तियां हैं, सच्ची शक्तियां, इन सारी चीज़ों को करते हैं हमारे लिए। यदि हम शुद्ध और पवित्र भाव से इन्हें पुकारते हैं, इनका आगमन होता है धरती पर, ताकि ये धरती को सुख सौभाग्य दे सके। तो इन चीज़ों को करिए। देखिए आपके भी जो धन के भंडार हैं वो भरने लगेंगे, सुख सौभाग्य आप पर बरसने लगेगा। इन माता लक्ष्मी जो है वो एक ऐसी देवी है जो कृपा बरसाने के लिए ही धरती पर आती हैं। और धनतेरस के दिन तो माता लक्ष्मी का अवतरण ही इसलिए किया है परमेश्वर ने कि तुम हर घर में जाके लक्ष्मी का वितरण कर सको। तो इन चीज़ों को करने के पीछे बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं, बहुत ही पौराणिक सिद्धियां हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धनतेरस को आप इस उपाय को करके अपने आप को सुख सौभाग्य के लिए आप राजी हो जाते हैं कि आपका भी भाग्य जो है वो उदय हो सके। इस तरीके से आप इन उपायों को कर सकते हैं, सुख सौभाग्य ले सकते हैं। जब हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारे घर में सुख सौभाग्य बरसना शुरू होता है। तो माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान का आवाहन कीजिए और धनतेरस का शुभ अवसर पर इनकी पूजा करिए। देखिए आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।